केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। लंबे इंतजार के बाद अब 8वें वेतन आयोग को लेकर हलचल तेज हो गई है। तैयारी सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं है, अब बैठकें हो रही है, ड्राफ्ट तैयार हो रहे हैं और सैलरी बढ़ोतरी के फार्मूले पर गंभीर मंथन शुरू हो चुका है। कर्मचारियों की नज़र उस नंबर पर टिकी है, वह है फिटमेंट फैक्टर। वही नंबर जो तय करेगा कि आपकी मौजूदा सैलरी कितनी बढ़ेगी। क्या न्यूनतम वेतन 58,000 रुपये तक पहुंचेगा? क्या सालाना इंक्रीमेंट बढ़ेगा? और क्या पेंशन में भी बड़ा उछाल आएगा? नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी क्या चल रहा है। 25 फरवरी को बैठक क्यों अहम है और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आगे क्या तस्वीर बन सकती है। 8वें वेतन आयोग की औपचारिक शुरुआत। 8वें वेतन आयोग को लेकर अब तैयारी आधिकारिक स्तर पर तेज हो चुकी है। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मिशनरी यानी NCJMC के स्टाफ साइड ने अपना मेमोरेंडम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह वही संस्था है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ओर से वेतन आयोग के सामने संयुक्त मांगे रखती है। इसी कड़ी में 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में ड्राफ्टिंग कमेटी की अहम बैठक बुलाई गई है। यह बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं है, यही तय होगा कि कर्मचारियों की मांगों को किस रूप में 8वें वेतन आयोग में सामने रखा जाएगा। खास बात यह है कि कमेटी के सदस्यों को बैठक के बाद करीब एक हफ्ते तक दिल्ली में रुकने के लिए कहा गया है, ताकि हर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हो सके। इससे साफ है कि इस बार कर्मचारी संगठन पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरना चाहते हैं। फिटमेंट फैक्टर पर सबसे ज्यादा मंथन। NCJMC स्टाफ साइट केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा प्रतिनिधि मंच है। हर वेतन आयोग में यही संस्था सरकार के सामने कर्मचारियों की सामूहिक आवाज बनती है। वेतन, भत्ते, पेंशन, प्रमोशन, सेवा शर्तें सब कुछ इसी मेमोरेंडम का हिस्सा होता है। 8वें वेतन आयोग के लिए आयोग का कार्यालय चंद्रलोक बिल्डिंग जनपथ में अलॉट किया गया है, जबकि ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक फिरोज शाह रोड स्थित कार्यालय में होगी। यहां न्यूनतम वेतन से लेकर अधिकतम वेतन तक फिटमेंट फैक्टर, सालाना इंक्रीमेंट और पेंशन से जुड़े प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाएगा। यही प्रस्ताव आगे चलकर लाखों कर्मचारियों की सैलरी का आधार बनेंगे, इसलिए इस बैठक को अहम माना जा रहा है। 8वें वेतन आयोग में सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। फिटमेंट फैक्टर वही गुणांक है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुना करके नई सैलरी तय की जाती है। अभी न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 होता है तो यह सीधे 36,000 हो जाएगा। 3.0 होने पर 54,000 और 3.25 होने पर करीब 58,500 रुपये तक पहुंच सकता है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 के फिटमेंट फैक्टर से न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गया था। यही वजह है कि इस बार भी कर्मचारियों की नज़र इसी आंकड़े पर टिकी है, क्योंकि यही तय करेगा कि सैलरी में मामूली बढ़ोतरी होगी या बड़ा उछाल आएगा। कर्मचारी संगठनों की सबसे बड़ी मांगे। केंद्रीय कर्मचारियों के अलग अलग संगठन फिटमेंट फैक्टर को लेकर अपनी अपनी मांगे रख सकते हैं। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन यानी FNPO ने बड़ा दौव खेला है। संगठन ने 3.0 से 3.25 तक के फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। FNPO का कहना है कि लेवल 1 से लेवल 5 तक के कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 3 होना चाहिए, जबकि लेवल 6 से लेवल 12 तक के लिए 3.05 से 3.10 और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लिए 3.25 फिटमेंट फैक्टर जरूरी है। संगठन का तर्क है कि इससे वेतन में असमानता दूर होगी, खासकर ग्रुप C और ग्रुप D कर्मचारियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही FNPO ने सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 5% करने की भी मांग रखी है। जहां कर्मचारी संगठन ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, वहीं सरकार और वित्तीय एक्सपर्ट थोड़ा सतर्क नजर आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में फिटमेंट फैक्टर को 1.8 से 2.5 के बीच बताया जा रहा है। पूर्व वित्त सचिव SC गर्ग का कहना है कि बहुत ज्यादा फिटमेंट फैक्टर से सरकार पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा, खासकर तब जब पहले से ही पेंशन और सब्सिडी का खर्च बढ़ रहा है। सरकार को कर्मचारियों की मांग और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाना होगा। यही वजह है कि 8वें वेतन आयोग का फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन इतना तय है कि कर्मचारियों को इस बार भी कुछ न कुछ राहत जरूर मिलेगा। 58,000 न्यूनतम वेतन की चर्चा क्यों?
कर्मचारियों के बीच 58,000 न्यूनतम वेतन की चर्चा तेजी से चल रही है। इसकी वजह साफ है, अगर फिटमेंट फैक्टर 3.25 तय होता है तो 18,000 का बेसिक सीधे करीब 58,500 रुपये हो जाएगा। हालांकि यह अभी अनुमान है, अंतिम फैसला वेतन आयोग की सिफारिशें और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा। लेकिन यह चर्चा कर्मचारियों की उम्मीद को जरूर हवा दे रही है, खासकर महंगाई के इस दौर में जब घर का खर्च लगातार बढ़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि मौजूदा सैलरी में बचत मुश्किल हो गई है, इसलिए इस बार मजबूत बढ़ोतरी जरूरी है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार को सौंपे जाने में अभी करीब 18 महीने तक का समय लग सकता है। हालांकि उम्मीद है कि इसे 1 जनवरी 2026 की बैक डेट से लागू किया जाएगा। यानी भले ही फैसला बाद में आए, लेकिन अरियर मिलने की संभावना बनी रहेगी। 25 फरवरी की बैठक के बाद NCJCM का फाइनल मेमोरेंडम 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। इसके बाद आयोग विभिन्न पक्षों से बातचीत करेगा, आंकड़ों का अध्ययन करेगा और फिर अपनी सिफारिशें सरकार को देगा। यानी प्रक्रिया लंबी है, लेकिन यह साफ है कि पहिया घूम चुका है। तो कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग को लेकर अब सिर्फ चर्चाएं नहीं हो रही है, तैयारी जमीन पर दिखने लगी है। कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को दहाड़ दे रहे हैं, फिटमेंट फैक्टर पर मंथन चल रहा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी को लेकर ठोस संकेत मिलेंगे। क्या न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तक पहुंचेगा? क्या इंक्रीमेंट बढ़ेगा और क्या पेंशन में राहत मिलेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में है। लेकिन इतना तय है कि 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।